कितने लोग अपने जीवन में आप इंतजार कर रहा है परमेश्वर की तरफ से आपके आशीष के दरवाजा खोलने के लिए। हालेलुया। दरवाजा जब तक नहीं खुलता, बंद दरवाजा में आपको काम करना बहुत मुश्किल होता है। दरवाजा जब प्रभु ने खोल देता है, उसमें आपकी रास्ते खुल जाता है। जो काम आप करना है, जो काम आप करना चाहता है, बंद नहीं, वो खुले आपको दरवाजा देता है, तो आपके आशीष भी वहां बढ़ोतरी से आपको पा सकता है। हालेलुया। मत्ती की 7वीं अध्याय में 7 आयत में, ये नया साल, नई साल में मैं चाहता हूं हम सबको परमेश्वर ये तजुर्बा दे, खुले दरवाजा। बहुत लोग मुझे आके बोलता है काम तो करता हूं मगर सब कुछ बंद है। कुछ देखिए, यहां दरवाजा के बारे में बताने के पहले परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने शब्दों से उसने बोला, क्या बोला? मांगो तो दिया जाएगा। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है, ऐसा कार्य है, आपके बंद दरवाजाओं को खोलने की सामर्थ्य रखता है। बहुत लोग दरवाजा खोलने के लिए नहीं, हमने काम होने के लिए प्रार्थना करते, हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो। अरे नहीं, दरवाजा तो खुलवाइए, बंद दरवाजा खुल जाए। हालेलुया। आपके आशीष के दरवाजा बंद है, आपकी कमाई की साधन के दरवाजा बंद है, आपके बिजनेस की दरवाजा बंद है, आपकी पढ़ाई लिखाई की दरवाजा बंद है। शैतान क्या करता है बोलने से, शैतान का मेन काम क्या है? आपके जीवन की उन्नति को बंद करना। और हम लोग क्या करता है, वो बंद को कुछ भी नहीं करता, वो दरवाजा को ऐसे ही बंद ही रहने देता। हम बोला प्रभु कुछ करो, कुछ। प्रभु बोलता नहीं नहीं, करना क्या है वो तो बताओ। नहीं प्रभु आप हमारे को ये कर दो, वो कर। हम प्रार्थना करना है तो हमारा प्रार्थना जो है अफेक्टिव प्रेयर होना चाहिए। अभी एक शुगर पेशेंट है। किस पेशेंट है? शुगर पेशेंट है। शुगर पेशेंट को आप प्रार्थना करना है तो क्या बोलेंगे? प्रभु इसका शुगर खत्म कर दे। बोलेंगे तो सचमुच खत्म हो जाएगा तो बंदा मर जाएगा। हमको शुगर की जरूरत है, मगर ये शुगर जो है उस लिमिट तक काम करता है, लिमिट से बढ़ जाएंगे तो बीमारी देता है। ठीक है। हम किसी ने बोला प्रभु इस आदमी का शुगर खत्म कर दे, के मानी कि मालूम है क्या, आपने इसके लिए बोल दिया प्रभु इसको मार दे। धन्यवाद देता हूं, आपके प्रार्थना नहीं सुना गया तो बंदा मर जाएगा। जो गलत प्रार्थना। अभी ऐसा ही दरवाजा खोल दे, हम लोग नहीं बोलता। हम क्या बोलता है? प्रभु मेरा ये काम कर दे। वो दरवाजा तो बंद है, कैसे करेंगे? तो यहां मत्ती के 7 में यीशु मसीह समझाता है मांगो तो दिया जाएगा। अभी पहला मांगो तो परमेश्वर देगा, मगर मांगने के बाद आपको नहीं मिला, दूसरा कदम देखो, मांगा है मगर आपको नहीं मिला तो दूसरा बोलता ढूंढो 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 ढूंढो। क्यों नहीं मिला? वजह ढूंढो। हेलो, पहला बोला मांगो तो दिया जाएगा, फिर बोला ढूंढो। ढूंढना क्या है? वजह, वजूद, वजह। वजह क्या है? क्यों नहीं मिला? हमने मांगा है और हमें क्यों नहीं मिला? हो सकता है आपने प्रभु से प्रार्थना तो किया, मगर अपने भाइयों को, अपने बहनों को, अपने विश्वासियों को आपने माफ नहीं किया। तो आपके माफ नहीं करने के बाद जो है आपके जीवन में रुकावट बन करके सब कुछ बंद कर रहा है। कभी कभी प्रार्थना करो तो बाइबल कहता है मांगो
तो दिया जाएगा। तो नहीं मिला तो आगे बोलता है ढूंढो, ढूंढो तो क्या होगा, तो देखेंगे ढूंढने से पता चलता क्या हुआ क्या है, वजह क्या है। और उसके बाद में बोलता फिर खटखटाओ। आपका दरवाजा बंद है, आप कहां खटखटाएंगे, दरवाजा को या कहीं और। तो यहां दरवाजा खोलने का पहली तरीका हमको परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाएं तो खोला जाएगा। ये पहली दरवाजा खोलने के तरीका ये है। ये तीनों आयत इकट्ठे ही है, ये नहीं है ये मांगो अलग है, ढूंढो अलग है, खटखटाओ अलग है। ये तीनों एक ही बात के बात कर रहा है। मांगो तो दिया जाएगा, फिर ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाएं हाँ खोला जाएगा। जो दरवाजा बंद है उसी को खटखटाना है, जो दरवाजा बंद है उसी को खटखटाना है। देखिए बहुत लोग का शिकायत ये है, मेरा जीवन में ऐसा बुरी बातें क्यों होता है। बहुत लोग बोलता है मेरे प्रार्थना क्यों नहीं सुना जाता है, मेरे जीवन में ऐसे बुरी बातें क्यों होता है, घड़ी घड़ी घर में ऐसे मुसीबतें क्यों आता है। क्योंकि यीशु मसीह के वचन कहता है हम अपने दिल की दरवाजा को परमेश्वर के लिए बंद करके रखा। कितने लोग मालूम है, आप प्रभु की वचन को मानने के लिए, प्रभु जो कहता है उसको करने के लिए, प्रभु की इच्छा पूरा करने के लिए कितने लोग वहां नहीं है। बहुत लोग बोलता है वो बाद में करूंगा, पहला मेरा काम कर दो। बहुत लोग आके प्रभु को ये बोलता, प्रभु मैं ये करूंगी, मैं प्रचार करने को भी जाएंगे, पहला मेरा ये मुसीबत ठीक कर दो। आपको मालूम है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यीशु मसीह कलाम में देखो, प्रकाशित वाक्य के पहला अध्याय जब आप पढ़ता है, वो यूहन्ना का अपना परमेश्वर का दिन में, इसके मानी आज संडे जो है परमेश्वर का दिन है। यीशु मसीह के जी उठने वाला दिन को क्या बोलता है हमको, परमेश्वर का दिन। तो परमेश्वर का दिन किसको बोलता है, ये प्रभु यीशु मसीह जिस दिन में मुर्दों में से यीशु मसीह जी उठा, उस दिन में प्रार्थना में था, प्रभु की इबादत कर रहे थे। वहां परमेश्वर का ये प्रकाशित वाक्य के शुरुआत दर्शन देना शुरू हुआ। अभी यहां 2 अध्याय और 3 अध्याय में 7 कलीसियाओं की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, 7 कलीसिया। 2 अध्याय प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्यायों में परमेश्वर यीशु मसीह एशिया माइनर, उस एशिया माइनर में जहां 7 कलीसिया होते थे, उस मिडिल ईस्ट के 7 कलीसियाओं के बात कर रहे थे। वहां पहला कलीसिया, 2 अध्याय के पहला कलीसिया, 2 अध्याय की 1, 2, 3, 4 आप पढ़ेंगे तो पहला कलीसिया जो है इफिसियों की कलीसिया है। आखिरी कलीसिया के बाद जब किया था लौदीसियों की कलीसिया है। पहला कलीसिया के बाद जब यीशु मसीह कर रहा था, उस समय यीशु मसीह कहां था, कलीसिया में कहां था, कलीसिया का बीच में था। पहला कलीसिया के साथ यीशु मसीह बात कर रहे थे तो कहां थे वो, कलीसिया के बीच में था। मगर आखिरी कलीसिया के बाद जब कर रहे थे तो यीशु मसीह कलीसिया के बाहर था। आपको समझ में आया। ये अंतिम दिन के कलीसिया में हम लोग वर्शिप करता है, प्रेज करता है, ये करता है, वो करता है, मगर प्रभु की दर्जा हमने कहां रखा मालूम है, कलीसिया के अंदर नहीं, कलीसिया के बाहर। कभी कभी मुझे बहुत टूट जाता है मालूम है, कलीसिया में क्या, कलीसिया में सोशल गैदरिंग, सोशल प्रोग्राम, हम सोशल, यहाँ मूवी का गाना चलता है, यहाँ कलीसिया का बीच में बहुत लोग फिल्म की वो चला देता है। मगर कभी कभी सोचता हूँ ये प्रभु की महिमा होता है।
अभी पहला कलीसिया में यीशु मसीह कलीसिया के अंदर था, आखिरी कलीसिया में पहुंचा तो प्रभु कलीसिया के बाहर से खटखटा रहा है, क्या अंदर आओ, मैं अंदर आऊं, मुझे अंदर आने देगा। कितनी बुरी हालत में हमारा कलीसिया की स्थिति है। आप समझ में आया मेरी बात को? यीशु मसीह भी खटखटा रहा है। बहुत लोग समझ में नहीं आया हमारे परिस्थिति सुधरा क्यों नहीं, तो प्रभु बाहर है। गांधी जी के बारे में बहुत लोग गवाही देते थे पहला, अभी तो मैंने सुना भी नहीं, बहुत लोगों ने बोलता भी नहीं। गांधी जी साउथ अफ्रीका में था। कहां था? साउथ अफ्रीका में वकील था गांधी जी अंग्रेजों के समय में। जब महात्मा गांधी बनने के पहले वकील था। उसने एक चर्च में गया था, एक अंग्रेजों की चर्च में उसने गया। कौन गया था? महात्मा गांधी। तब तो वकील था। उसके रंग सफेद नहीं है, रंग काला है, रंग सांवला रंग। तो वहां गांधी जी गया। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में आपको मालूम है अलग अलग ग्रुप अलग अलग रहता है। तमिल लोग अलग रहता है, सफेद रंग की अंग्रेज लोग अलग रहता है, अफ्रीकन अलग रहता है। वो यहाँ का लोग उधर नहीं जाता है, उधर के लोग इधर नहीं आता है। तो अंग्रेज पास्टर ने उसको बोला, आप यहाँ कैसे आ गया? ये तो अंग्रेजों का चर्च है, यहाँ आप नहीं आ सकता है। ये अंग्रेज जो क्या बोलता फिरंगी जो रंग साफ है उनका चर्च है, आप यहाँ कैसे आ गया? बोलता गांधी ने कहा तो मुझे बहुत दुख हुआ पहला तो, फिर मैं बाहर में से अंदर जा नहीं सकता है क्योंकि ये अंग्रेजों का चर्च है। कितने लोग खुश है आज इस चर्च में आप आ सकता है? आपके रंग नहीं पूछता आपका कौन सा रंग है। प्रभु तो आपको जैसे रंग है वो रंग आपको कबूल किया ही है। हालेलुया। तो लोग कभी भी अपने आप से खुश नहीं है, मैंने देखा। मालूम है सब अपने आप से खुश होना बहुत जरूरत है। प्रभु हमसे खुश है, जैसा हम है हमको ऐसे ही चुन लिया। आपको प्रभु ने बुलाने के टाइम में थोड़ा ही बोला था आपका हेयर स्टाइल चेंज करना है, बोला क्या? नहीं, जैसे आप थे ऐसे ही आपको कबूल किया। मुझे भी जैसे मैं हूं ऐसे ही कबूल किया। भाई साहब कैसा लगा आपको? आपको ऐसे ही कबूल किया। हेयर स्टाइल चेंज करने बोला था आपको? नहीं बोला, मुझे भी नहीं बोला। हालेलुया। मगर लोग अपने आप खुश नहीं है। मैं देखता काला लोग सफेद होना चाहता है, खूब क्रीम पाउडर लगाते रहता है। मोटे लोग दुबला होना चाहता है, दवाई खाते हैं, बहुत महंगा दवाई होता है। और दुबले लोग मोटा होना चाहते हैं। कोई अपने आप से खुश नहीं। अभी परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे दूसरा दरवाजा। आप पहला करंथियों 16 अध्याय की 9 आयत में देखिए। ये बार परमेश्वर ने बोला दरवाजा तो खुलेंगे, दरवाजा तो, मगर ये दरवाजा खुलने के टाइम में कुछ बात ऐसा भी होता है। देखिए दरवाजा तो खुला है मगर क्या है? आगे पढ़िए। विरोधी बहुत बार मैंने ये देखा दरवाजा तो खुल जाएंगे जीवन में मगर विरोधी हो। पेनिहिन ने बहुत साल पहले कहा एवरी न्यू लेवल हैज अ न्यू डेविल। के मानी आपको एक लेवल से दूसरा लेवल जाना है तो उस लेवल में घुसने से पहले आपको मालूम है कितना समस्याओं में हो करके आपको वहां पहुंचेगा। लोग सोचते हैं आसान से इधर से उधर छलांग लगा देंगे, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कितने लोग अपने जीवन में कुछ आशीष, अच्छा तगड़ा आशीष मिला है? कितने लोगों को मिला है? जब आपने घर खरीदा है, आपने घर खरीदा है क्या? अपने घर खरीदा है? खरीद, ठीक है। कितने लोग घर खरीदा है? चलो कुछ बोलो नहीं, ठीक है। नहीं खरीदा तो खरीद लेंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। ये मैं एक बात आपको ये वचन पे चलते रहो, कोई किराया में नहीं रहेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं, अपने अपने घर में रहेंगे आप, हालेलुया। अभी उन्नति होने के पहले मैं पूछना चाहता हूं कितने लोग आपने घर खरीदा है? घर खरीदने के पहले, हाँ, घर खरीदने के पहले आपके परिवार में कुछ मुसीबत आया था?
बड़ा सा, आपके बड़ा आशीष आने के पहले कितने लोग तजुर्बा किया आपके जीवन में थोड़ा कठिनाइयों में होके निकला आपने? ठीक है, हमेशा लोग मालूम नहीं है ये बात को। एक लेवल से दूसरा लेवल जाने के लिए पहला मुसीबत आता है। मुसीबत आते हुए हम लोग खुश नहीं होता, खुश होता है। कोई बोला अरे मुसीबत आ गया, इसके मानी बहुत बड़ा आशीष आने वाला है, हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद, ऐसा कोई किया? आशीष आने वाला है, मुसीबत पहले आ गया। मुसीबत आते हुए हमारा शक्ल सब ऐसे हो, सबका शक्ल 6 बज गया, सबका शक्ल बुरी हालत, ऐसे लग सबका नचुरा हुआ है, सब नुचर गया है, हालत खराब है। नहीं नहीं, उस समय आपको तारीफ करना बहुत जरूरत है। आप परमेश्वर की इबादत करना, परमेश्वर को वर्शिप करना, धन्यवाद प्रभु, ये तकलीफ होने के कारण हमको मालूम है आप हमें बढ़ाना है, आप हमें दरवाजा खोल के दे रहा है, आप हमें आशीष की दरवाजा खोल दिया है। बहुत लोगों को आज भी मालूम नहीं है आशीष कैसे आता है। थोड़ा शैतान अटैक करेंगे आपको, आपको डायरेक्शन बदलेंगे, आपकी सोच बदलने की कोशिश करेंगे, आपको ये नहीं मालूम होने देंगे आपकी खुशियां होने की समय आ गया है, आपको पहला दुख देंगे, आपको खुशी के समय में दुख लेकर अपने दरवाजा खुद बंद करता है। मालूम है, जब भी आपके आत्मा में आनंदित होता है तो आशीष की द्वार खुल जाता है। दुख होता है तो समस्या के दरवाजा खुल जाता है। कितने लोग आपने देखा है, आप एक बार एक गम होते हुए 2-3 गम और भी इधर से उधर से निकल के आ गए। देखा आपने कभी एक तजुर्बा किया, एक बात का दुख होते हुए 3-4 दुख और भी साथ में आ गए, क्योंकि आपने खुशी के द्वार खोलेंगे तो खुशियां आएंगे आपके अंदर से, धन्यवादी जीवन जिएंगे, प्रभु की आशीष मिलेंगे। पौलुस क्या बोलता है, मगर काफी विरोधियां भी है, रुकावटें काफी है, विरोधियां काफी है, दुखी कर देता है। मैं भी बीमार हो गया था, मुझे बड़ा खुश है, अभी शैतान बहुत दिनों से काम नहीं किया, अब काम कर रहा है तो मेरे बहुत तगड़ा आशीष आ रहा है। हालेलुया। मुझे मालूम होता है, मेरे को अभी नॉर्मली सब ठीक ठाक चल रहा है, तो मैंने बोला अरे यार बड़ा दुखी हूं मैं। बोलता क्यों? नहीं आशीष नहीं आ रहा है अभी, क्योंकि काफी दिनों से मैंने दुख देखा ही नहीं। अजी तो तकलीफ आने लगा तो वह I hear the sound of the army of the Lord। खुश हो जाए, मैं प्रभु में खुश हूं, आनंद हूं। क्यों? अभी गड़बड़ होने वाला है तो शैतान कुछ कर रहा है, तो शैतान को पहले मालूम हो जाता है मेरे आशीष आने वाला है। आप और हमें बाद में मालूम होता है, शैतान को पहले मालूम होता है इनके घर में आशीष आने वाला है। अभी कितने लोग चाहता है नई साल में आपका दरवाजा परमेश्वर खोले? प्रार्थना तो कर रहा है, दरवाजा खोलने के बाद दरवाजा जब खुलता है तो आशीषें हर तरफ से आता है। उससे पहले शैतान आपको गम कराने के लिए, एकदम ऐसे उलझन में फंसाने के लिए, आपका ये ऐसा हो गया, वो बीमार हो गया, वो ऐसे पैसा निकल गया, कुछ नहीं, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। बाइबल में लिखा है कोलोसियों का 3:15 में, हर बात में धन्यवाद करो। कितने लोग चाहता है हर बात में धन्यवाद कर? मैं तो बहुत अच्छा लगता हूँ मुझे शैतान की हरकत देखने से मैं समझ में आता। कभी कभी प्रचार करने को हम जा रहे हैं, प्रचार के लिए, मिनिस्ट्री के लिए हम जा रहे हैं, थोड़ा गड़बड़ होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मालूम है। तब मैं क्या समझ में आता, वाह ये मीटिंग बहुत कामयाब होने वाला है, क्योंकि शैतान को भी मालूम है, उसने काम शुरू कर दिया है। लोग तो जाने प्रभु नहीं चाहता होगा जाने के लिए, गड़बड़ हो रहा है। बहुत लोग शैतान की इशारों को पता नहीं। हालेलुया। ये देखिए, आपको शैतान क्यों तंग करे, बताओ, वजह बताओ। नहीं, उसको मालूम है आपको आशीष मिलने वाला है,
और वो आपको नहीं दिखाना चाहता है, वो ना देखे, आशीष की तरफ ना देखे, तो आपको मुंह ऐसा घुमा के प्रॉब्लम देखो, समस्या देखो, वो समस्या आ रहा है देखो। और हम क्या करता है, प्रभु के आशीष को नहीं देखता, समस्या को देख के हमारा शक्ल बिगड़ जाता है। फिर गाना गाता है, मेरी सूरत बिगड़ी थी। हम क्या कर सकता है, आपका सूरत बिगड़े है तो बिगड़ी है, क्या करें? हाँ जी, क्या कर सकता हूं? आशीष, बहुत लोगों को आज भी पता नहीं है आशीष लेने के लिए हमको तैयार है या नहीं है। बहुत लोग प्रार्थना तो करता है, प्रभु आशीष दे, ये दे, वो दे, और भी दे, सब कुछ दे, मगर जब आने वाला है तो हमारा पूरा वेलकम एटीट्यूड खत्म हो जाता है। पता खोलने जा रहे हैं, अभी भी मैं आपको बता रहा हूं, 2017 का भविष्यवाणी बहुत फर्क सा है। ऐसे ऐसे दरवाजाएं खुलेंगे, मैं साथ साथ में आपको थोड़ा मुसीबतें भी आएंगे, तो मुसीबत को झेल लेना, क्योंकि मालूम है थोड़ा समय के लिए है, प्रभु आपके साथ है और आपको मुसीबतों से निकालेगा। वचन संहिता 34 की 9 19, 34 की 19, हाँ, धर्मी पर भी बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है। बात ये नहीं है हमारे पास कौन सा समस्या आता है, बात ये है हमारे पास अपना परमेश्वर है जो हमें उस समस्याओं से निकाल देता है। तो क्या देखना है, समस्या को देखना चाहिए या प्रभु को देखना चाहिए? हमारा प्रभु बड़ा है, समस्या बड़ा नहीं है। हालेलुया। एक औरत का कहानी सुना था मैंने। एक औरत जब अपने मुसीबत के दिनों में वो क्या करता है, बहुत तकलीफ होता है तो अपने पर्स खोलता है, खोल करके पति की फोटो निकालता है, देखता है, फिर स्माइल देता है, रख देता है। तो लोग सोचता है ये औरत जब भी मुसीबत होता है तो अपने पति की फोटो देखता है, इसके मानी वो पति से बहुत प्यार है। उसको पूछा, आप अपने पति से बहुत प्यार है, हमेशा मुसीबत का टाइम फोटो देखता है? औरत बोलता, नहीं ऐसा नहीं है, जब भी मुसीबत बहुत आता है ना, मैं ये फोटो देखता है, मैं बोलता है इसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। अभी दरवाजा खोलने के लिए, कभी कभी आपके बंद दरवाजाएं खोलने के लिए, हम देखेंगे यूसुफ की जीवन, मुसीबत के समय में बाइबल कहता है हमको आत्मिक बनना जरूरत है। क्या बनना? आत्मिक। आत्मिक की मानी क्या है? पवित्र आत्मा में आगे बढ़ना। क्या समझ में आया? पवित्र आत्मा में कैसे आगे बढ़ेंगे? बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब यूसुफ जेल में था, देखो आपको सबको मालूम है भाइयों ने क्या किया, यूसुफ को अरब लोगों के हाथ में भेज दिया। अरब लोगों ने मिस्र में जाकर के पोटीफर का घर में भेज दिया। पोटीफर का बीवी ने गलत इल्जाम लगाया, तो यूसुफ कहां गया? जेल में गया। जेल में मंत्रियों से मिला, रिश्ता पॉलिटिशियंस के साथ उसका बहुत अच्छा रिश्ता हो गया, दोस्ती हो गया। उन्होंने बोला कुछ नहीं, अभी हम छूटते हुए तुमको भी छुट करवा दूंगा। कितना अच्छा आश्वासन मिला। मंत्री को भी जानता है, मंत्री लोग ने कुछ दिन के लिए आया, अभी मंत्री ने छुड़ा देना है। मंत्री तो छूट गया, मगर मंत्री छूटने के बाद भूल गया, छूट गया। छूटने के बाद बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अभी राजा का सपन ख्वाब देखा राजा। तो राजा ख्वाब देखा, तो राजा ने अपने मंत्रियों को बोला, हाँ तुम लोग बहुत अपने आप को समझदार समझता ना, मेरा ख्वाब समझाओ मुझे। तो बोला, मंत्री ने बोला, हाँ सर समझाता हूँ ना राजा सलामत, आपका ख्वाब बताइए। वो राजा ने बोला, अच्छा ख्वाब बताइए, तो तुम मानी कुछ भी दे देंगे। मैं ख्वाब बताते हुए मानी भी तुम लोग अपने अपने ख्यालात से दे देंगे, इसीलिए तो ऐसा करो, मैं तुमको जेन्युइन सही है पता चलने के लिए ख्वाब भी तुम ही बताओ, मानी भी तुम ही बताएगा। फंस गया। ख्वाब भी बताना पड़ेगा पहला, बात में मानी। कैसा लगा आपको? हैं? ख्वाब बताएगा नहीं, ख्वाब भी प्रभु से पूछे आप बताओ। अब बोलता नहीं बताएंगे तुम लोग को, हम सब मार देंगे। अरे अभी कौन बता सकता है? फिर याद आया, अरे वो तो यूसुफ है ना जेल में। तो बोला, राजा सलाम, राजा सलाम, एक लड़का है उधर जेल में है, अभी उसको निकाल के ले आए। देखो
परमेश्वर की आवाज सुनने वाले लोग, परमेश्वर की आत्मा में चलने वाला लोग, उनके लिए रास्ता, बंद रास्ता भी खुलता है। हालेलुया। यूसुफ की रास्ता, दरवाजा खुल गया। यूसुफ का दरवाजा बंद था, ये तो जेल में सरना चाहिए था। कितने लोगों को मालूम है आपके आत्मिक वरदान, परमेश्वर की ज्ञान जो आप में परमेश्वर देंगे, वो आपके दरवाजा खोलेगा। हालेलुया। अभी बोलता दरवाजा तो खुलेगा, मगर विरोधी बहुत है। अभी आप सोच के देखो, आपका जीवन यूसुफ का होता है। एक तरफ से आप ख्वाब देखता है, एक तरफ से प्रभु की दर्शन आता है, दूसरी तरफ से आपका दुखी दुख है। भाइयों ने आपको बेच दिया, वहां भाइयों ने आपको बेच दिया अरब लोगों को, अरब लोगों ने जाकर के आपको फिर भेजा कि आप सब्जी है, यहां बेच वहां बेच। वो आगे जाकर के झूठा इल्जाम लगाया, अंदर कर दिया, अंदर में धोखा हुआ। इतना दुखी होने के बाद बोला यार प्रभु को विश्वास ही नहीं करूंगा। विश्वास करने के बाद क्या फायदा हुआ? मैं तो ये देखो, जिसके जीवन में बड़ी दरवाजा खुला है, क्यों? वो तो राजा का दूसरा दर्जा, राजा का अंगूठी भी उसकी भी बोलता। राजा बोलता है, फिरौन कहता है मैं, मुझको छोड़ के सब तुम्हारे अधिकार के नीचे है। जितना आपकी आशीष बड़ा है, उतना ही आपका समस्या बड़ा होगा। समझ में आया? यूसुफ के बारे समझ में आया? यूसुफ का समस्या बड़ा था क्योंकि उसकी आशीष बड़ा था। हालेलुया। बहुत लोग ये समझ में नहीं आता, आशीष बड़ा समझ में, बहुत दुखी, पता नहीं इतना दुखी क्यों, यीशु मसीह में आने के बाद दुखी दुखी दुखी। आशीष भी बहुत बड़ा है। हालेलुया। आशीष भी बहुत बड़ा है। बहुत लोग आशीष से दुख से भागता है, इसीलिए आशीष भी नहीं मिलता इनको। दुख को झेल दो प्रभु में खुश हो करके, उसके बाद देखना आशीष कहां भागेगा। हाले हाले आमीन। आखिरी में हम आपके साथ तीसरा दरवाजा देखेंगे आपके साथ। आप देखें मेरे साथ प्रकाशित वाक्या का पुस्तक 3:8। प्रकाशित वाक्या 3 अध्याय की 8 है। देखिए, एक फैसला चाहिए विश्वासियों को। मेरे ताकत कम है, तभी भी मैं प्रभु की काम छोड़ूंगा नहीं। प्रभु के काम नहीं छोड़ूंगा, प्रभु के सेवा नहीं छोड़ूंगा। ताकत नहीं है मुझे, तभी भी डट के रहूंगा। जितना ताकत है प्रभु के वचन के मुताबिक चलने के लिए डट के रहूंगा। फैसला करिए, फिर देखना आपके दरवाजा कंटिन्यूअसली प्रभु खोल के रखेंगे। और सामर्थ जिसको कम है, वो प्रभु बाइबल में प्रभु कहता है हमारा प्रभु उनको सामर्थ देता है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन पे चलने के लिए। हालेलुया। नहीं सहारा, ये दरवाजा खुला है, मगर बहुत लोग दरवाजा को बारी में मालूम ही नहीं। दरवाजा खुला है। हालेलुया। नहीं खुला है तो प्रार्थना करो दरवाजा खुलने के लिए। कौन सा दरवाजा नहीं खुला है? आपके कमाई का दरवाजा नहीं है, खुला है तो कमाई के लिए दरवाजा खोलने के लिए प्रार्थना करो। नहीं खुला है तो खोजो क्यों नहीं खुला है, फिर उसके बाद खटखटाओ, दरवाजा खुलेगा। खुलेगा और खुलने के बाद, खुल गया तो ये मत समझना सब कुछ आराम से होगा। नहीं नहीं, खुलने के बाद मुसीबतें आएंगी, विरोधियां आएंगे, उसके बाद क्या करोगे? फिर रोएंगे। मगर प्रभु चाहता है हम तैयार रहे, आशीष आने वाला है। हम सब विश्वासियों की नई साल में आपकी मनोरथ है पूरा होगा। तब क्या दुख को सामना करने के लिए प्रभु की सामर्थ लेके दुख को जीतने के तैयार है या नहीं? तो अभी आपको आत्मिक बनने की जरूरत है, क्योंकि आत्मिक बनने से ही आपका दरवाजा खुलेगा। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह के वचन आपके जीवन में बदले और आपको नई साल के परमेश्वर के आशीष के द्वार आपके लिए खुले। और प्रभु कहता है खुलेगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया।